अपने आदि सनातन धर्म में वेदों की मान्यता है या मनुस्मृति की? भाई वेदों की मान्यता, वेद सनातन है। अगर वेदों की मान्यता है तो शंकराचार्य हैं, वो मनुस्मृति को आधार क्यों बनाते हैं? भाई मनुस्मृति को इसलिए आधार बनाते हैं, उन्होंने कभी वेद तो पढ़े नहीं। ये गुरुपद पे बैठे प्रेमानंद जैसे सारे, इनको कभी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मनुस्मृति को आधार बनाते हैं। और मनुस्मृति के आधार से अगर आप चलोगे तो आप में और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। भाई ऐसे कैसे कह सकते हो कि राक्षस में और हम में कोई अंतर नहीं है? भाई राक्षस मांस खाते थे। हाँ बिल्कुल। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने इंसानों के लिए मांस खाने के लिए बनाया, तो क्या सनातन धर्म में मांस खाना चाहिए? भाई इस चीज को हम नहीं माने, प्रमाण दो पहले। बाइला प्रमाण दिखाते हैं आपको। दिखा भाई। ले भाई, ये मनुस्मृति है, इसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, इसमें स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया है, इसीलिए यज्ञों में पशुओं का वध अहिंसा है, मतलब पशुओं का वध करना चाहिए, कोई हिंसा नहीं है वो। इत्यादि पशु, वृक्ष, कछुए आदि और पक्षी, ये सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर उत्तम योनि को जन्म ग्रहण करते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। बताओ भाई। श्राद्ध और मधुपर्क में तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। यानी कि जो मांस नहीं खाता ना हिंदू धर्म में, वो पशु बनता है। ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए हुए पशुओं का मांस न खाए, किंतु यज्ञ में मंत्रों से संस्कृत किए हुए पशुओं का मांस खाए। और हम इस मनुस्मृति को नहीं मानते क्योंकि ये ब्राह्मणों की लिखी हुई है। हम मानते हैं वेद को। वेदों में पशु हिंसा, मांस खाना वर्जित है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में वेद, सनातन और पूर्ण परमात्मा की भक्ति की सच्ची जानकारी दी हुई है। सत्संग